सोचिए, साल 2000, एक नई सदी की शुरुआत हो रही थी, नई उम्मीदें थी और भारत तेजी से बदल रहा था। और जब देश बदलता है तो देश के सबसे बड़े कानून यानी हमारे संविधान को भी उसके साथ कदम मिलाना पड़ता है। अगले कुछ ही सालों में संविधान में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हुए जिन्होंने आने वाले भारत की तस्वीर गढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई। अच्छा, एक सवाल है। टैक्स, शिक्षा और चुनाव, सुनने में तो ये तीनों एकदम अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? भला इन तीनों में क्या कनेक्शन हो सकता है? लेकिन यकीन मानिए, इन तीनों को एक ही मजबूत धागा जोड़ता है। और वो धागा है हमारा संविधान। जी हाँ, 2000 से 2003 के बीच हमारे संविधान में कुछ इतने जरूरी संशोधन किए गए जिन्होंने न सिर्फ इन 3 मुद्दों को बल्कि देश की दशा और दिशा को भी एक नया मोड़ दिया। तो चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इन 11 संशोधनों ने भारत के सामाजिक ताने बाने, केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे, शिक्षा के अधिकार और हमारी राजनीतिक सीमाओं को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे ऐसे समझते हैं, ये बदलाव कोई छोटे-मोटे नियम कानून नहीं थे। ये एक तरह से देश के बदलते वक्त की जरूरतों को पूरा करने की एक बड़ी कोशिश थी। ये संशोधन हमारे संविधान को भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। तो इन बदलावों की शुरुआत होती है सामाजिक न्याय के एक बहुत ही अहम पहलू से। उस दौर में आरक्षण नीतियों को और मजबूत और साफ करने की जरूरत महसूस की जा रही थी ताकि उनका फायदा सही तरीके से लोगों तक पहुंचे। और यहीं पर एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव किया गया। देखिए, 89वें संशोधन से पहले एससी और एसटी दोनों समुदायों के लिए सिर्फ एक ही राष्ट्रीय आयोग हुआ करता था। लेकिन इस संशोधन के बाद इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। मकसद सीधा सा था, दोनों समुदायों की अपनी अपनी खास जरूरतों और समस्याओं पर और बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सके। इसके साथ ही 3 और संशोधनों ने आरक्षण की व्यवस्था को और पुख्ता किया। 81वें संशोधन ने कहा कि अगर किसी साल आरक्षित सीटें खाली रह जाएं, तो उन्हें अगले साल भरा जा सकता है और वो 50% की सीमा के दायरे से बाहर होंगी। फिर 82वें संशोधन ने प्रमोशन की परीक्षाओं में SC/ST उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में कुछ छूट की इजाजत दी और 85वें संशोधन ने ये पक्का किया कि आरक्षण से प्रमोशन पाने वाले कर्मचारी अपनी सीनियरिटी यानी वरिष्ठता न खोएं। चलिए सामाजिक न्याय से अब जरा पैसों की दुनिया में चलते हैं। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच टैक्स का पैसा कैसे बटेगा, ये हमेशा से ही एक बहुत अहम और थोड़ा पेचीदा मामला रहा है। इस दौर में 2 बड़े संशोधनों ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। 80वें संशोधन ने एक नया सिस्टम बनाया जिसके तहत केंद्र सरकार के ज्यादातर टैक्स का एक हिस्सा राज्यों को दिया जाने लगा। फिर 88वें संशोधन ने सर्विस टैक्स को भी इसी बंटवारे के सिस्टम में शामिल कर लिया। कुल मिलाकर इन बदलावों से राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिली। अच्छा, अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिसने सचमुच इतिहास रच दिया। एक अकेला संशोधन जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला और भारत में शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, 86वां संशोधन साल 2002 में आया। ये बदलाव वाकई एक गेम चेंजर था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि भारत के हर बच्चे के भविष्य की गारंटी बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। और इस संशोधन की खूबसूरती देखिए, इसने शिक्षा को 3 अलग-अलग स्तरों पर हमारे संविधान का अटूट हिस्सा बना दिया। अनुच्छेद 21A के तहत इसे 6 से 14 साल के बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। सरकार के लिए इसे एक नीति निदेशक सिद्धांत बना दिया गया और तो और माता-पिता के लिए इसे एक मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया। मतलब हर तरफ से शिक्षा को मजबूत किया गया। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक सांकेतिक बदलाव नहीं था। असल में इसी संशोधन ने उस ऐतिहासिक कानून की नींव रखी जिसे हम सब राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी RTE के नाम से जानते हैं। इसी ने देश के लाखों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। चलिए अब हमारे आखिरी विषय पर आते हैं जो जुड़ा है हमारी राजनीति से, कि हमारे चुनावी क्षेत्र यानी कंस्टिट्यूएंसीज कैसे तय होती हैं और उन्हें कैसे अपडेट किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। इसे ऐसे समझिए, 84वें संशोधन ने तय किया कि लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। इसे 1971 की जनगणना पर फ्रीज कर दिया गया।
लेकिन 87वें संशोधन ने कहा कि राज्यों के अंदर जो सीटों की सीमाएं हैं उन्हें 2001 की ताज़ा जनगणना के हिसाब से फिर से तय किया जाएगा। मतलब सीटों की कुल गिनती तो वही रही, पर उनका नक्शा बदलती आबादी के हिसाब से अपडेट कर दिया गया। इसी के साथ साथ देश के कुछ खास इलाकों की ज़रूरतों पर भी ध्यान दिया गया। जैसे 83वें संशोधन ने नागालैंड विधानसभा में सीटों की संख्या तय की और 90वें संशोधन ने असम के बोडोलैंड क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों को बेहतर प्रतिनिधित्व देने के लिए सीटों का आरक्षण किया। तो हमने काफी कुछ देख लिया। चलिए अब एक नज़र में इन सभी बड़े बदलावों को फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छी से याद रहे। तो सबसे जरूरी 86वां संशोधन, जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। 81वां और 85वां संशोधन, जिनसे SC/ST आरक्षण की नींव और मजबूत हुई। 80वां संशोधन, जिसने केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स बंटवारे का नया सिस्टम दिया। और 89वां संशोधन, जिसने SC और ST समुदायों के लिए अलग अलग आयोग बनाए। तो इन सभी संशोधनों को देखकर आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या हमारा संविधान सिर्फ एक पुरानी किताब है जिसे एक बार लिखकर छोड़ दिया गया, या फिर ये एक जिंदा दस्तावेज है जो समाज के साथ साथ खुद भी बदलता है, सीखता है और बड़ा होता है? शायद इसका जवाब इन बदलावों में ही छिपा है।